एक तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जहां इतनी बारिश हो रही है कि सड़कें नदी बन चुकी हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पिछले कई दिनों से लोग आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि बारिश होगी भी या नहीं। बादल आते हैं, हवा चलती है, मौसम बदलता हुआ लगता है, लेकिन 5-10 मिनट की फुहार के बाद गर्मी अपने चरम पर दिखाई देती है। वही चिपचिपी उमस हो जाती है, बेचैनी की शुरुआत हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही मॉनसून है, एक ही देश है, फिर कहीं बाढ़ जैसे हालात, कहीं पर बारिश का इंतजार क्यों हो रहा है? क्या मॉनसून कमजोर पड़ चुका है? क्या दिल्ली में इस बार अच्छी बारिश नहीं होगी, या फिर आने वाले कुछ दिनों में मौसम अचानक से पलटने वाला है? आखिर दिल्ली में बारिश क्यों नहीं हो रही है? मुंबई में इतना पानी क्यों बरस रहा है? अगले 5 दिनों में किस राज्य में क्या हाल रहेगा? अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको दो तरीके की तस्वीरें दिखेंगी। पहली जो तस्वीर होगी वो मुंबई की होगी, सूरत, कोंकण, गोवा, जहां पर लोग कह रहे हैं कि बस अब बारिश रुक जाए। दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें होंगी। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, जहां के लोग कह रहे हैं कि भगवान अब तो बारिश करा दो। और यही इस बार के मॉनसून की सबसे दिलचस्प कहानी है, क्योंकि मॉनसून लगभग पूरे उत्तर भारत में पहुंच चुका है, लेकिन हर जगह उसका असर एक जैसा नहीं है। यही वजह है कि लोगों में कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं कि टीवी पर, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि मॉनसून की सक्रियता दिख रही है, मॉनसून आ चुका है, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसी दिन कि तेज बारिश हो जाए या तेज बारिश की शुरुआत हो जाए। असल में मॉनसून सिर्फ बारिश का नाम नहीं होता, बल्कि ये हवा का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों ही जगहों से नमी से भरी हवाएं भारत की तरफ आती हैं। जब ये हवाएं अलग अलग मौसमीय सिस्टम से टकराती हैं, तब बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। लेकिन ये सिस्टम अगर कमजोर हो जाए या सही जगह एक्टिव ना हो तो बादल तो दिखेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। और इस समय बिल्कुल दिल्ली के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होती है वो अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। यानी बारिश कराने वाला जो मजबूत सिस्टम होना चाहिए वो दिल्ली में नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अगर बंगाल की खाड़ी से बना लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है तो दिल्ली में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। यानी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तब तक लोगों को उमस झेलनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि दिन भर ऐसा लगता है जैसे कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिश नहीं होती है। और इसकी वजह यह है कि हवा में नमी तो है, लेकिन उसे बारिश में बदलने वाला सिस्टम पूरी तरीके से मजबूत नहीं है, जिस वजह से बारिश नहीं हो पा रही है। अब 12 जुलाई तक झमाझम बारिश का अलर्ट है, यानी कि 7 से लेकर 12 जुलाई तक मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का इलाका, इन सभी इलाकों में 12 जुलाई तक कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि हर दिन पूरे शहर में तेज बारिश होगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि दिल्ली के एक हिस्से में तेज बारिश होगी, दूसरे हिस्से में सिर्फ बादल ही आपको दिखेंगे। मॉनसून की सबसे बड़ी खासियत यही है, क्योंकि जिस समय दिल्ली बारिश का इंतजार कर रही है, उसी समय देश का एक ऐसा हिस्सा जो पानी में डूबता हुआ दिख रहा है, मुंबई, जिसकी बात सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है। मुंबई में लोगों की सुबह बारिश से होती है और रात भी बारिश पर खत्म हो जाती है। आखिर मुंबई में ऐसा क्या हो रहा है कि रेड अलर्ट तक जारी करना पड़ जाता है? क्या वहां पर हालात और बिगड़ सकते हैं? और क्या यही सिस्टम बाद में दिल्ली की तरफ भी आएगा? मुंबई में इतना पानी आखिर बरस क्यों रहा है? इसकी वजह है अरब सागर। अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं महाराष्ट्र के तट से टकरा रही हैं। ऊपर से मॉनसून की ट्रफ लाइन भी सक्रिय है, यानी बादलों को लगातार ऊर्जा मिल रही है। और जब ऐसा होता है तो कई घंटों तक लगातार बारिश होती रहती है। और इसीलिए मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और आसपास के कई इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहां के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी, यानी कि जल भराव, ट्रैफिक, लोकल ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें बनी रहेंगी। समुद्र में ऊंची लहरों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसकी संभावना जाहिर हुई है। और इसीलिए मछुआरों के लिए अलर्ट है, उनके लिए सलाह है कि वो समुद्र में ना जाएं।
अगर आप अगले कुछ दिनों में मुंबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस प्लान को कैंसिल कर दें, यही बेहतर आपके लिए होगा। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं देखने को मिल रही है इस वक्त तो वो है गुजरात, सूरत और जामनगर। इसके साथ ही राजकोट, द्वारका, सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका जहां पर लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो चुका है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, छोटी नदियां उफान पर हैं और अगले 2 से 3 दिन ऐसी स्थिति रही, बारिश होती रही तो परेशानी और बढ़ सकती है। अब पहाड़ी इलाकों की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की जा रही है, लेकिन यहां सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बारिश नहीं है, असल खतरा लैंडस्लाइड से है। पहाड़ों की मिट्टी पहले से गीली होती है, लगातार बारिश होने पर चट्टानें खिसकने लगती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, कई बार पूरी की पूरी सड़क बह जाती है। और यही वजह है कि चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से लगातार ये अपील हो रही है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का अपडेट वो जरूर लें। हिमाचल की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा, मंडी, इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की भी संभावना है। पहाड़ी नाले अचानक उफान में आ सकते हैं। छोटी सी लापरवाही यहां पर बड़ी दुर्घटना को अंजाम भी दे सकती है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा लोग जिस राज्य में बारिश का इंतजार कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थितियां हैं। मौसम विभाग का अनुमान भी वहां पर सटीक साबित नहीं हो पा रहा है। पूरा यूपी एक जैसा नहीं है। पश्चिम यूपी, पूर्वी यूपी, इन जगहों पर स्थितियां अलग अलग दिख रही हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत का इलाका है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन जिलों में अगले कुछ दिनों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना जाहिर हुई है। यानी कि दिल्ली में जो सिस्टम आएगा उसका असर इन इलाकों में दिखेगा, यानी कि 12 तारीख तक यहां पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। अब आते हैं लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, देवरिया। तो इन जिलों के लिए 9 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, ऐसी संभावना जाहिर हुई है। अगर ऐसा होता है तो धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, क्योंकि धान की फसल के लिए जुलाई का पानी सबसे ज्यादा मायने रखता है। जहां रेगिस्तान में भी बारिश दस्तक दे रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है और अगले 72 घंटे यहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी बारिश यहां पर हो सकती है। अगले 3 से 4 दिनों में किसी राज्य पर सबसे ज्यादा अगर नजर रखी जाएगी तो वो मध्य प्रदेश है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इसके अलावा जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, लगभग पूरे राज्य में अलग अलग समय पर अच्छी बारिश की संभावना जाहिर हुई है। चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, हिसार, लुधियाना और पटियाला, इसके साथ ही अमृतसर, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी, उमस से लोगों को यहां पर राहत मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आसपास के इलाकों में पहले से ही अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन संभावना जाहिर की जा रही है कि ये गतिविधियां मानसून की ओर बढ़ेगी। बिहार में भी धीरे धीरे मानसून की सक्रियता दिख रही है। उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि नेपाल से आने वाला जो पानी है वो यहाँ पर परेशानी का सबब बनता है। बारिश के साथ मिलकर कई बार अचानक बाढ़ जैसी स्थिति ये बना देता है। अब आपके मन में अगर अभी भी ये सवाल है कि बचपन में बारिश अलग होती थी, वो समय कुछ और था, तो आप अकेले नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में मौसम का पैटर्न बहुत तेजी से बदला है। पहले 3-4 घंटे तक लगातार बारिश होती थी, अब कई बार पूरे दिन कुछ नहीं होता और फिर एक ही घंटे में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है। वैज्ञानिक इसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहते हैं और इसी वजह से शहरों में अचानक बाढ़ जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। फिलहाल 12 जुलाई तक मानसून की सक्रियता को लेकर अच्छी खबर है। आपके यहाँ पर इस समय मौसम कैसा है? क्या बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी बादलों का डेरा आपको दिख रहा है, बादलों का इंतजार है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने शहर के नाम के साथ मौसम का हाल जरूर बताइएगा।